हेलो दोस्तों, राम राम, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हम भी अच्छे हैं, हमारी फैमिली भी अच्छी। हो गई एक प्यारे से ब्लॉग की शुरुआत और एक प्यारे से दिन की भी शुरुआत हो गई। आप सभी लोगों का देवेंद्र के घर संसार में स्वागत है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे, आपकी फैमिली अच्छी होगी, भगवान आपके घर पर कृपा बनाए रखें। आज दिन है गुरुवार और तारीख है 4 दिसंबर और सुबह के काम शुरू हो गए हैं। हम बिस्तर समेट करके रख कर अंदर आए हैं और अब इसको एक सा कर देते हैं। फिर लगानी है झाड़ू, क्योंकि आज बहुत काम है। सोच रहे हैं जल्दी से जितना काम हो जाए उतना अच्छी बात है। और आज गुरुवार है तो हमको जल्दी नहाना भी है, क्योंकि उसके बाद ही चाय पी सकेंगे, इसलिए जल्दी जल्दी अपने काम में लगे हुए हैं। बिस्तर को हमने ठीक कर दिया है और अब लगाएंगे झाड़ू। जिनमें पैरदानों में इतनी धूल मिट्टी आ जाती है कि बता नहीं सकते। दिन में 1-2 बार जरूर झाड़ते हैं, लेकिन फिर भी इसमें मिट्टी आ जाती है। पैरों से इतनी मिट्टी आती है कि बता नहीं सकते, क्योंकि अभी बाहर भी कच्चा डला हुआ है, मिट्टी ऐसी ही डली है और आंगन भी हमारा ऐसा ही है। लेकिन अब ठीक हो जाएगा, क्योंकि हम उसमें मिट्टी लगा रहे हैं। फिर इतनी धूल मिट्टी नहीं रहेगी, लिप पुत जाता है तो फिर अच्छा हो जाता है। ये बात तो आप समझते ही होंगे। इधर पक्के में तो बहुत ही ज़्यादा दिखता था, जब कच्चा था तो इतनी धूल मिट्टी नहीं दिखती थी, लेकिन इस पक्के जितना पक्का होगा उतनी परेशानी तो ये बहुत है। बस झाड़ू लगाएंगे, आज गुरुवार है तो पोंछा तो लगाना नहीं है, इसलिए अकेली झाड़ू लगाना ही है। और उसके बाद आज बहुत सारा काम है। और अब तो ठंडी भी बहुत पड़ने लगी है सुबह सुबह से। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके यहाँ कैसी सर्दी पड़ने लगी है। सुबह अब तो इच्छा ही नहीं होती कि उठ करके काम करें, लेकिन काम तो करना ही है। ये तो हर घर की, हर गृहिणी की समस्या है। हर इंसान की, ये गृहिणी की ही क्यों है, सभी लेडीज पुरुष की यही कहानी है। सुबह अपना काम करना है। चलिए, झाड़ू तो हमारी लग गई है। बस ये यहाँ पैरदान डाल देते हैं, क्योंकि बहुत इतनी धूल मिट्टी आती है, बहुत परेशान है इस काम से। चलिए, पैरदान तो डाल दिए हैं और अब देखते हैं और काम क्या हो रहा है। तो इधर हस्बैंड जी ने मिट्टी गलाती है और गोबर भी लगा दिया है। आज तो उन्होंने ही लगा दी, क्योंकि हम इधर झाड़ू लगा रहे थे तो गोबर भी उन्होंने लगा दिया है और पानी भी डाल दिया है इसमें, तब ये अच्छे से गल गई है। उधर हस्बैंड जी पानी भर रहे हैं। हम देखते हैं क्या काम करना है। पहले समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि आज काम ज़्यादा है और हमको नहाना भी है और ये मिट्टी सन रही है, इसको आज लगाना भी है। इधर सभी जगह लगाएंगे। उधर देखिए हस्बैंड जी पानी भर रहे हैं और हम देखते हैं क्या काम करते हैं। मौसम देखिए अच्छा है और धूप भी निकल आई है। देखिए अच्छे से सूरज भगवान दिखने लगे हैं। और अब देखिए क्या काम होता है। तो मिट्टी तो बेसानेंगे, हमने सोचा पहले सब्जी बना करके रख देते हैं, क्योंकि उसे सब्जी बना देंगे तो रोटियां तो कभी भी बना सकते हैं। क्यों और फिर काम में लग जाते हैं तो फिर बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। तो सोच रहे हैं पहले सब्जी बना करके रख देंगे, जब खाएंगे तब रोटियां बनाएंगे। तो आज बना रहे हैं गोभी और मटर की सब्ज़ी, बहुत ही अच्छी लगती है। आप एक बार बनाइए,
बहुत ही मज़ेदार सब्ज़ी बनती है। चलिए पहले गोभी को अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। जब गोभी अच्छे से फ्राई हो जाए, अच्छे से पक जाए, तो उसी में मटर डाल देते हैं और थोड़ी देर के लिए इसको भी इसी में फ्राई कर लेंगे। इससे सब्ज़ी बहुत ही अच्छी बनती है। चलिए इसको अच्छी तरह से फ्राई कर लेते हैं। देखिए गोभी तो हमारी अच्छी तरह से फ्राई हो गई है, इसको निकाल लेते हैं। अच्छी तरह से पक भी गई है, बहुत ही अच्छी सब्ज़ी बनती है। चलिए सब्ज़ी बना के रख देंगे, फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या काम होता है। फिर हम सब्ज़ी बनाने के बाद नहाना है, और क्योंकि कुछ लोग आ गए थे, तो पहले मैंने सोचा है कि नहाना नहीं हो पाया है, तो फिर सोचा है कि पहले सब्ज़ी बना करके रख देंगे, रोटियां कभी भी बना सकते हैं। तो हमने कुछ तेल निकाल लिया था, उसी तेल में सारे मसाले डालेंगे, प्याज, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक, सारी चीज़ें, टमाटर, और इस देखिए बहुत ही अच्छी बनती है सब्ज़ी। देखिए सारे मसाले पहले अच्छी तरह से भून लेते हैं। और देखिए टमाटर भी हमारे अच्छे से सॉफ्ट पड़ने लगे हैं, तो अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। देख बस थोड़े से सिंपल से मसाले डालेंगे, हल्दी, मिर्ची, नमक, थोड़ा सा गरम मसाला। और देखिए हमारे मसाले भी अच्छी तरह से अब भुन भी गए हैं। ऐसे भून लेते हैं तो जल्दी मसाले भुन जाते हैं। नमक भी डाल दिया है, और सोच रहा है बहुत जल्दी सब्ज़ी बना करके रखना है, क्योंकि बिल्कुल भी टाइम नहीं है। सब्ज़ी बनाने में वैसे भी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि सब्ज़ी तो हमारी फ्राई करी हुई रखी हुई है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे तो मसाले हमारे अच्छे से फूल जाएंगे, और अब इनको अच्छे से पका लेते हैं तेल छोड़ने तक। देखिए हमने बहुत ही अच्छी तरह से मसाले पका लिए हैं, और इन्हें अच्छे से तेल छोड़ दिया है। अब डाल देंगे अपनी सब्ज़ी, और इसको अच्छी तरह से 5 मिनट के लिए मसाले के साथ भून लेंगे, और हमारी सब्ज़ी बनकर के तैयार हो जाएगी। चलिए सब्ज़ी बन के तैयार हो गई है। रोटियां अभी नहीं बनाएंगे, क्योंकि हमको अभी नहाना है। बस धनिया डाल देते हैं, और सब्ज़ी तैयार हो गई है। देखते हैं अब इसके बाद क्या काम करना है, क्योंकि हमारे यहाँ खाना जल्दी नहीं खाते, लेट ही खाया जाता है। इसीलिए सब्ज़ी हमने जल्दी बना करके रख दी, क्योंकि बीच में अगर बार बार बीच में काम करिए तो फिर वैसे भी टाइम थोड़ा रहता है, दिन छोटे होते हैं, तो फिर काम करने में इसी में निकल जाता है। इसलिए सोचा पहले सब्ज़ी बना कर रख देंगे, उसके बाद देखते हैं कि क्या करना है। और सब्ज़ी बना करके रखने के बाद हमने नहाया है। नहाने के बाद चाय पी,
कपड़े धो करके डाल दिए हैं और अब लगा रहे हैं मट्टी। देखिए कितना टाइम हो गया और धूप भी कितनी आ गई है, कम से कम 11:30 का टाइम तो हो गया है। अब लगाएंगे, फिर खाना भी बनाना, रोटियां बनानी है। अकेली आटा हमने लगा करके रख दिया था। अब ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी क्योंकि एक जन के लिए ही बनाना है। तो बस अब मिट्टी लगाते हैं। इसे लगाने में तो पूरा दिन निकल जाएगा और पता भी नहीं चलेगा, और शाम को जल्दी दिन ढल जाता है तो और भी जल्दी करना होता है। और देखिए लगाते लगाते कितना टाइम हो गया और इतनी ही लगी है। इसको क्या है, पहली बार मिट्टी लगाते हैं तो एक सब लेवल लगा बना करके चलना पड़ता है। बार बार इसमें जो कंकड़ पत्थर आते हैं उनको हटाना पड़ता है। जहाँ ऊंची जगह होती है तो उसको छीलना पड़ता है, और जो नीचे होती है उसमें मिट्टी का भराव करना पड़ता है, क्योंकि इसका पानी का निकास भी अच्छे से होना चाहिए। और एक सी धरती करके ही अब मिट्टी लगा सकते, ऐसे नहीं लगा सकते कि लगाते जाइए, इसलिए इसमें बहुत टाइम लगता है। और देखो लगाते लगाते कितना टाइम हो गया है। और इधर लगाने के बाद जो मिट्टी बचेगी वो दूसरी साइड लगाएंगे। रास्ता भी छोड़ना पड़ता है क्योंकि इधर से निकलने और आने जाने के लिए भी जगह चाहिए। और अकेले के लिए तो ये काम बहुत मुश्किल है, फिर भी बस हस्बैंड जी बराबर लगे रहते हैं, पीछे पीछे मिट्टी डालते रहते हैं। जहाँ कहीं दिक्कत होती है तो उसको एक सारी कर देते हैं, लेकिन जो खुद ही ज़्यादा अच्छे से होता है, दूसरा कर देता है तो कहीं ऊंचा हो जाता है, कहीं नीचा हो जाता है, अपने हिसाब से करना पड़ता है। इसीलिए बार बार इसको छांटना पीटना पड़ता है, तभी जैसा अच्छे से होता है। लेकिन ये बहुत अच्छा काम, हमारे घर में बहुत दिक्कत थी, बहुत दिन से परेशान थे। कम से कम 8-10 महीने हो गए। होली को हमने लिपाई की थी, उसके बाद इसी तरह का घर डला हुआ है। बिल्कुल भी मन नहीं लगता, ये लगता है कब तैयार होगा।
और मिट्टी लगाते लगाते शाम हो गई। उसके बाद कोई वीडियो नहीं बनाया था। और देखिए हमने तुलसी का रुआ भी बना दिया है। आज इतना बनाया है, कल इसमें मिट्टी लगाएंगे क्योंकि जो अभी लगाई वो करी हो जाएगी। और देखिए मौसम भी अच्छा है और शाम होने वाली है, बस धूप ढलने वाली है और बिल्कुल दिन ढलने वाला है। शाम को जल्दी हो जाता है। और देखिए हमने पूरे आंगन में लगा दी और मेरी हालत देखिए कितनी ख़राब हो गई है, लेकिन मिट्टी लग गई है, बहुत ही अच्छा लग रहा है। बस इधर हस्बैंड जी दोबारा से मिट्टी सान रहे हैं क्योंकि मिट्टी ख़त्म हो गई थी, तो नहीं तो और लगाते। देखिए इधर से दिखाते हैं, पूरे आंगन में लग गई है। और इधर देखिए हम आपको दिखाते हैं कि मिर्ची का पेड़ बहुत ही छोटा सा है, लेकिन मिर्ची इसमें अच्छे से लगी है। फूल भी आ रहे हैं और मिर्ची भी लगी। देखिए कितनी छोटी सी मिर्ची लगी हैं, इधर भी लगी हैं और भी मिर्ची लगी हैं। देखिए अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। देखिए कितनी अच्छे से मिर्ची आ रही है। एक प्यारा सा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है। इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। राधे राधे।